प्रिय छात्रों, इससे पहले हमने कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान के ये परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, हमने भाग 1, भाग 2 और भी जो आपके सही गलत के प्रश्न हैं और उसमें रिक्त स्थान वाले हैं, सही मिलान वाले हैं, मानचित्र कार्य है, ये सब पहले ही देख चुके हैं और ये भाग 3 प्रश्न उत्तर का लेके आए हैं। इसे आप देख लें, इसमें परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला प्रश्न इसका आता है, उद्योग किसे कहते हैं? तो उद्योग कच्चे माल को मशीनों और श्रम की सहायता से उसे उपयोगी बनाया जाता है। तो कच्चा माल, जैसे हम एक एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, जैसे गन्ना है। गन्ना क्या है? कच्चा माल है। उसको वहां से छील के खेत से ले जाते हैं, कहाँ? फैक्ट्री तक ले जाते हैं और फैक्ट्री में उसको उपयोगी बनाया जाता है। कैसे? उसकी चीनी बनाई जाती है और चीनी मार्केट में आके बिकती है। तो उसी से आप समझ लें, कच्चे माल को मशीनों द्वारा श्रम की सहायता से, श्रम भी लगता है, उपयोगी वस्तुएं जिनसे खरीदा व बेचा जाता है और जिनका व्यापार होता है, उद्योग कहलाते हैं। समझ गए होंगे। अगला है, अंग्रेज भारत छोड़ने के लिए क्यों विवश हुए? तो अंग्रेज भारत छोड़ने के लिए कोई व्यक्ति जो है ऐसे ही किसी स्थान को नहीं छोड़ सकता, कोई ना कोई उसका कारण जरूर रहा होगा। तो अंग्रेजों के ऊपर इतना दबाव पड़ गया था कि उनको भारत छोड़ना पड़ा। एक तो जो है, गांधी जी ने कई आंदोलन किए थे, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और नील की खेती, कई आंदोलन उन्होंने उनके अंग्रेजों के विरोध के लिए किए थे, उनका विरोध किया। तो एक तो उन पर वो दबाव था और दूसरा दबाव अंग्रेजों पर यह था, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध से उनकी हालत तंग होने लगी अंग्रेजों की, उनके पास आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी और सैन्य शक्ति भी घटने लगी थी। इसीलिए अंग्रेजों ने सोचा, और विश्व का भी थोड़ा दबाव था, तो अंग्रेजों ने सोचा क्यों ना भारत को आजाद कर दिया जाए। भारत के अंदर भी अंग्रेजों का बहुत विरोध था, इसीलिए उन्होंने आजाद कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध इसमें है, द्वितीय विश्व युद्ध व भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के चलते उनका शासन कमजोर हो गया था। गांधी जी का बढ़ता हस्तक्षेप, अभी हम बता रहे थे आपको, गांधी जी ने कई आंदोलन किए थे और जनता का दबाव, आर्थिक व सैन्य शक्ति बिगड़ने लगी, इसलिए वह यहां से भारत छोड़कर चले गए थे। अगला है, जनसंख्या क्या है? तो जनसंख्या क्या है देख लें, किसी क्षेत्र या देश में रहने वाले लोगों की कुल संख्या को जनसंख्या कहते हैं। किसी भी क्षेत्र या देश में रहने वाले लोगों की कुल संख्या को जनसंख्या कहा जाता है। अगला है, पंचशील क्या है? इसके सिद्धांत बताइए। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पंचशील। तो पंचशील सिद्धांत, जैसे देश आजाद हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, तो इसमें एक नीति लाई गई थी। चीन में भारत के प्रधानमंत्री और चीन के जो शासक थे, वो इन्होंने आपस में एक समझौता किया था। समझौता में 5 सिद्धांत रखे थे। तो वो सिद्धांत क्या थे? पंचशील सिद्धांत के नाम से जाने गए थे। 29 अप्रैल 1954 भारत और चीन के बीच शांति और सहस्तित्व, मतलब पड़ोसी देश है, आपस में कोई एक दूसरे खुरापात ना करें, शांति से रहें, सहस्तित्व से रहें, संधि थी, मतलब एक समझौता था। संधि माने समझौता। इसके 5 सिद्धांत थे। क्या थे 5 सिद्धांत? 5 समझौते किए गए। एक समझौता ये था, देश की सीमाओं का सम्मान करें, मतलब आप अपने भारत और चीन के बीच की जो सीमा है, हम उसका एक दूसरे के सम्मान करेंगे, कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जिससे कि हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो कोई सैनिक भी वहां कम लगाने पड़ेंगे, और सैनिक कम लगाने पड़ेंगे तो देश का खर्चा भी कम होगा, वरना आर्थिक स्थिति देश की और कमजोर हो जाए। तुम भी अपना सुरक्षा में पैसा बहुत लगा दो और हमारा देश भी बहुत लगा दे, तो सब पैसा इसी में खर्च हो जाएगा, लड़ाई में ही, और बाद बाकी देश का आर्थिक विकास और कैसे हो पाएगा? वो नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से इन्होंने एक समझौता कर लिया था। तो दूसरा था, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हमारे देश में क्या हो रहा है, आपके देश में क्या हो रहा है, हम एक दूसरे की आलोचना नहीं करेंगे, कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, इस तरह से कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। अगला तीसरा था, समानता और आपसी लाभ। अगर यदि लाभ हो रहा है आपस में एक दूसरे का, तो उस पर काम करेंगे। अगला, शांतिपूर्ण सहस्तित्व की भावना रखेंगे। अगला, मित्रता के भाव रखेंगे। तो यही सब जो है इस समझौता में, पंचशील में ये समझौता किया गया था। ये 5 सिद्धांत हो गए थे आपका। अगला प्रश्न आता है, जनसंख्या वृद्धि से कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं? तो आप जान लें कि सारी समस्याओं की जड़ जो है वो जनसंख्या वृद्धि ही है।
ये नहीं कह सकते कौन सी समस्याएं उत्पन्न होंगी, ऐसी कौन सी समस्या है जो जनसंख्या की से हुई नहीं है। तो इसलिए जनसंख्या वृद्धि से बहुत सारी समस्याएं होती हैं। आप अपने घर परिवार को ही देख लें तो सबसे बड़ी समस्या रोजगार की समस्या उत्पन्न हो गई थी। रोजगार की भी समस्या हो गई, फिर ज्यादा सदस्य हो गए, कमाने वाले कम, तो खाद्यान्न की समस्या हो गई, खाने वाले अनाज की समस्या हो गई, पहनने ओढ़ने की समस्या हो गई, बीमार हो गया एक दो कोई तो स्वास्थ्य की समस्या हो गई, पैसा कहाँ से आएगा। और ये सारी समस्याएं उत्पन्न होती चली जाती हैं। और पढ़ाई लिखाई की समस्या हो गई, आप ठीक अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पाएंगे, क्यों, पैसा नहीं है। तो जनसंख्या वृद्धि से कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, तो इसमें जितनी भी समस्याएं लिखी जाएं कम है। अगर कोई कहीं समस्या दिख रही है तो आप ठीक से समझ लो ये जनसंख्या बढ़ने के कारण ही समस्या उत्पन्न हो गई। फिलहाल आपको 3-4 समस्याएं याद रखनी है, बेरोजगारी, भोजन आवास की समस्या और शिक्षा और स्वास्थ्य की समस्या। ये 2-3 समस्याएं मुख्य रूप से हैं। अगला प्रश्न इसमें है संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों के नाम लिखिए। तो संयुक्त राष्ट्र संघों के अंग 6 अंग थे। एक महासभा, सुरक्षा परिषद और आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय और न्याय परिषद। ये 6 अंग संयुक्त राष्ट्र संघ के थे। इसी के आधार पर संयुक्त राष्ट्र संघ एक संस्था थी, वो अपना काम कर रही थी। क्योंकि अगला आता परिवहन के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर परिवहन के प्रकार पूछे गए हैं। तो परिवहन के प्रकार तो मुख्य रूप से ही 3 तरह से परिवहन होता है, जल थल वायु। तो इसमें जो है जल थल और वायु 3 तरह से परिवहन होता है। सड़क व रेल परिवहन सड़क के माध्यम से होता है, जल परिवहन पानी वाले जहाजों के माध्यम से होता है और वायु परिवहन हवाई जहाज के माध्यम से होता है। तो ये परिवहन के मुख्य साधन हो गए थे। और ये आपका भाग 3 कंप्लीट होता है। इसी के साथ ही अब हम आगे एक भाग 4 वो लास्ट होगा, उसे लेकर आएंगे। 1 2 3 4 चारों भाग आप हमारे ध्यान से पढ़ लें और इनके प्रश्नों को याद कर लें। अभी आप पे समय है, बहुत ज्यादा समय नहीं लगता, एक भाग को आप ठीक से याद करेंगे 1-2 घंटे में पूरा भाग याद हो जाएगा। तो इसी तरह चारों भाग याद कर लें और आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, बहुत ज्यादा ही अच्छा हो जाएगा। क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लिया गया है, इसलिए आप इसको पढ़ लें। और बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। एक बार फिर आपसे कह रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।